जय श्री जय श्री भगवान श्री राम का जो जन्म है वो जन्म अपने आप में बहुत विशेष घटना थी उस समय की, क्योंकि भगवान राम से पहले भगवान ने जितने भी अवतार लिए वो सारे अवतार भगवान के चतुर्भुज रूप के अवतार थे और वो अलग समय के लिए अवतार थे। जैसे भगवान ने अवतार लिया हिरण्याकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का अवतार, वो भगवान का अवतार था, वो कुछ क्षण के लिए था। हिरण्याकशिपु का वध करने के बाद भगवान अपने रूप में वापस चले गए। तो भगवान ने उससे पहले जितने भी अवतार लिए थे कोई भी अवतार बाल रूप में नहीं, सभी संपूर्ण अवतार थे। जिस रूप में अवतार लिया और वो आंशिक अवतार थे, कुछ समय के लिए थे और वो अवतार अपने कार्य पूरा होने के बाद भगवान में वापस समा जाता है। भगवान पहली बार जब से सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो राम जी का जो अवतार था, तो भगवान पहली बार बाल रूप में अवतार ले रहे थे। तो जब भगवान बाल रूप में अवतार लेने वाले थे तो सारे देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे और देवतागण सबके अंदर ये ओढ़ लग गई कि पहली बार भगवान को हमें बाल रूप में देखेंगे। अब तक हमने भगवान को क्षीर सागर में देखा है, जहां कहीं भी हमने भगवान को देखा है चतुर्भुज रूप में देखा है या दुष्टों को संहार करते हुए देखा, हमने भगवान के बाल रूप के आज तक दर्शन ही नहीं किए हैं। तो सभी देवताओं के अंदर एक होड़ लगी हुई थी कि हम जाकर भगवान के बाल रूप के दर्शन करेंगे। तो इसलिए भगवान राम का जो अवतार है वो अवतार अपने आप में एक बहुत अलग अवतार था, बहुत ही अलग था उस समय तक के लिए। भगवान राम ने 2 बार बाल रूप में अवतार लिया, भगवान विष्णु ने 2 बार बाल रूप में अवतार लिया, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। इसमें भी जब हम देखते हैं तो जब भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया था वो अवतार था दिन के समय, और ऐसा मानते हैं कि जब भगवान श्री राम ने बाल रूप में अवतार लिया दिन के समय में तो सूर्य देवता वहीं पर रुक गए थे भगवान राम को देखने के लिए, और वो काफी लंबे समय तक वहीं रुके रहे और उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। जब भगवान सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया और वो आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि वो भगवान राम को देखने में इतने मोहित हो गए कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। और दूसरा उन्हें लगा कि मेरे वंश में पहली बार, क्योंकि भगवान राम का वंश सूर्य वंश वहीं से शुरुआत हुई थी, तो भगवान सूर्य को लगा मेरे वंश में पहली बार भगवान का अवतार हुआ है, साक्षात परमात्मा मेरे वंश में आए हैं, ठीक है, मेरे पौत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो उनको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा और भगवान राम को देखते रहे, बहुत लंबा समय बीत गया। तो जब चंद्रमा, आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा कब आएंगे, जब सूर्य देवता चले जाएंगे तो रात में चंद्रमा आते हैं। अब जब सूर्य देवता वहीं रुके, वो गए ही नहीं, तो चंद्रमा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि कब रात्रि और मैं भगवान राम के दर्शन करूं, के बाल रूप के दर्शन करूं, तो उन्हें इंतजार करते हुए काफी लंबा समय बीत गया और वो बहुत अधीर हो गए। तो जब वो बहुत उनको चिंतित हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु भगवान राम का ध्यान किया और उनकी पूजा की। उन्होंने कहा भगवान सूर्य देवता को बोलिए कि ये अपने जो परिक्रमा है उसको पूरा करें, क्योंकि उसके बाद ही मेरा समय आएगा, मैं भी आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी बाल रूप के दर्शन दीजिए। सभी देवताओं ने आपके बाल रूप के दर्शन कर लिए, सारे लोग, आपकी पूरी प्रजा आपके घर में है, सभी लोग आपके बाल रूप के दर्शन कर रहे हैं, मेरे से क्या अपराध हो गया, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? पूरी दुनिया, सारे ऋषि संत महात्मा देवता सब आपके घर में आपके दर्शन कर रहे हैं और मैं अकेला आपके दर्शन से वंचित हूं। तो मैंने क्या अपराध किया, मैंने क्या पाप किया? अगर मैंने कोई अपराध किया, मैंने कोई पाप किया है तो मुझे उसकी कोई और सजा दीजिए, मुझे ये सजा न दीजिए कि मैं आपके बाल रूप के दर्शन न कर पाऊं। आप सूर्य देवता को आज्ञा दें कि वो अपनी परिक्रमा पूरी करे और मेरा समय आए। तो उसके बाद भगवान राम चंद्रमा की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि इस रूप समय, इस अवतार में मैंने जो अवतार लिया है वो दिन के समय लिया है, इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन जब मैं दोबारा द्वापर युग में अवतार लूंगा तो मैं रात के समय में अवतार लूंगा और उस समय सबसे पहले देखने वाले मुझे तुम ही होगे और तुम्हारा जितनी देर के लिए मन करे तो मुझे देख पाओगे। जिसको जितना इंतजार करवाना हो करवा लेना, क्योंकि मैं अगली बार जब अवतार लूंगा तो वो रात के समय अवतार लूंगा। और भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लिया था तो वो रात के समय में अवतार लिया था। उस समय ऐसा माना जाता है 3 लोग ही जागृत थे, 3 लोग ही जागे हुए थे।
माता जो भगवान श्री कृष्ण की माँ थी देवकी जी, उनके पिता थे, ठीक है, वसुदेव जी और चंद्रदेव। चंद्रमा उस समय जागे हुए थे, बाकी सब गहरी निद्रा में सोए थे। भगवान ने अपनी योग माया से सबको सुला दिया था और उस समय चंद्रमा ने भगवान को बाल रूप में देखा था सबसे पहले, और बाकी देवताओं से भी पहले देखा था, क्योंकि बाकी देवता जन्म से पहले उन्हें पता था कि अब यहाँ पर भगवान बाल रूप में अवतार लेंगे, तो उनकी आरती के लिए आए थे। लेकिन जन्म के बाद सबसे पहले उन्हें चंद्रमा नहीं देखा था, तो भगवान ने श्री राम के जन्म के समय जो वचन दिया था चंद्रमा को, उन्होंने वो पूरा किया था अपने कृष्ण अवतार। इसके अलावा भी छोटी छोटी और भी कई कहानियां हैं जो भगवान राम के जन्म के साथ जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर भगवान राम के जन्म को जान लेते हैं ऐसे, तो भगवान राम का जन्म हुआ, सबने पूजा पाठ किया वो, लेकिन और भी जब भगवान राम का जन्म हुआ उस समय जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा, क्योंकि उन्होंने भी भगवान को बाल रूप में कभी नहीं देखा था, तो ब्रह्मा ने भाट का रूप लिया। भाट जो होते हैं वो होते हैं जो राजा महाराजा पहले होते थे, उनके दरबार में उनका गुणगान करते थे, उनके वंश का गुणगान करना, उनके बारे में बताना, उनके लिए गीत गाना, उनकी प्रशंसा करना, प्रजा के ऊपर राजा की अच्छी छवि बताना, राजा को अच्छे रूप में दिखाना भाट का काम होता था। तो भगवान ब्रह्मा ने भी उस समय प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए वो भी भाट के रूप में कि मैं आऊंगा और क्योंकि मेरे को मुख दिखलाना पड़ेगा और फिर मैं भगवान राम के बाल रूप का वर्णन करूंगा आगे लोगों को, तो इसलिए मैं भाट हूं, तो मेरे को पहले दर्शन करवाए जाएंगे ताकि मैं प्रजा को बता सकूं कि दशरथ के घर में जो बेटा हुआ है वो कैसा है, मैं उसका गाकर गुणगान कर सकूं। तो वो भी भाट के रूप में आए। भगवान शिव, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे बाल रूप को, तो वो भी एक साधु का वेश बनाकर बाल रूप के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा के साथ गए थे। बाकी देवतागण भी आम नर नारी का रूप बनाकर कोई दृश्य रूप में, कोई अदृश्य रूप में उस समय वहां पर आया ताकि वो सब भगवान राम के बाल रूप का दर्शन कर सके। इसके अलावा जो प्रजा थी, पूरी की पूरी प्रजा जो, क्योंकि जैसे प्रजा को पता चला कि महाराज दशरथ के घर में बेटा हुआ, तो सारी प्रजा, सारी नर नारी जितने भी वहां पर लोग थे, सारे के सारे महाराज के घर पर आकर इकट्ठा हो गए दशरथ के घर पर कि महाराज हमें भी अपने बेटे का मुख दिखाओ। क्योंकि जो दशरथ के घर में बेटा हुआ था वो काफी लंबे इंतजार के बाद हुआ था। पूरी प्रजा सालों से इंतजार, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, शादी हो जाती है, शादी के कुछ समय बाद जो एक आम तरीका होता है उसमें घर में लड़का या लड़की जो भी परमात्मा की इच्छा होती है वो संतान होती है। लेकिन महाराज दशरथ ने तो संतान के लिए पहले ही 3 शादियां करवा ली थी और वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनको संतान नहीं होते। भगवान जो दशरथ जी हैं उनके साथ साथ पूरी प्रजा भी चिंतित थी कि ऐसे अगर यहाँ पर हमारा युवराज, हमारा जो राजा है वो, उसका वंश कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए वहां पर क्या था, पूरी प्रजा इस इंतजार में थी कि कब दशरथ के घर में बेटा होगा, कब हमारे जो महाराज हैं उनका वंश आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही सबको पता चला कि दशरथ के घर में पुत्र हुआ है, तो सारी प्रजा, सारे लोग उस पुत्र को देखने के लिए महाराज दशरथ के घर पे आ जाते हैं, उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। कौशल्या माँ का जो महल था। अब जन्म से पहले की भी 1-2 बातें और हैं। जब जन्म का समय था, जब भगवान राम का जन्म होना था, तो वह महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से दशरथ जी माता कौशल्या के पास जाते हैं और माता कौशल्या से ये पूछने के लिए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा था कि उनको मतलब संतान होनी है, तो संतान से पहले, जो जन्म से पहले आप जाकर ये पूछो कि उनकी माँ की क्या इच्छा, अगर कोई उनकी इच्छा हो तो उनको आप पूरा करें, क्योंकि अगर उनकी इच्छा पूरी होगी तो उनका मन संतुष्ट होगा, उन्हें किसी तरह की चिंता, कोई फिक्र नहीं होगी। जब मन संतुष्ट होगा तो बच्चे के जन्म के समय उसे कम पीड़ा होगी और जो बच्चा है वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए आपको अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उनकी क्या कोई इच्छा है, क्या कोई उनके मन में किसी प्रकार की कोई लालसा है, कोई अधूरी इच्छा हो, वो कोई चीज चाहती हो बच्चे के जन्म के समय या उसके बाद उन्होंने कहीं कोई मन्नत मांगी हो, तो जो भी अगर वो चाहते हैं तो उसके बारे में आप यत्न कीजिए कि उनकी इच्छा पूरी हो, ताकि वो शांत मन से अपने बच्चे को जन्म दे सके। तो इसके लिए महाराज दशरथ जब महारानी कौशल्या के पक्ष में आते हैं। अब कौशल्या को क्या था, जब से उन्होंने गर्भ धारण किया था, क्योंकि उनके गर्भ में तो साक्षात भगवान विष्णु थे, जिसके गर्भ में परमात्मा होता है, आप समझते हैं, क्योंकि ऐसा तो युगों युगों में किसी किसी के साथ होता है। अब जिसके गर्भ के अंदर परमात्मा का वास हो,
क्या उसके मन में किसी तरह का विकार, कोई लालसा? क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया उसके बाद किसी चीज को पाने की किसी के मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मंदिर, कोई शिवाला, कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं बसती। तो माता कौशल्या के गर्भ में उस समय भगवान का वास था। तो जब से वो गर्भवती हुई थी उनका सुबह से शाम तक एक ही काम रहता था, क्योंकि वो अपने कक्ष में भगवान विष्णु की प्रतिमा उन्होंने चतुर्भुज रूप के साथ स्थापित कर रखी। तो वो सुबह शाम दिन रात भगवान विष्णु की पूजा करती रहती थी, उन्हीं के ध्यान में रहती थी। जैसे जैसे भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा था वैसे वैसे उनका जो ध्यान है परमात्मा में वो बढ़ता जा रहा था। और जब जन्म का लास्ट समय आया तो उनको कोई सुध बुद्धि नहीं रही कि उनके आसपास क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं। उनका पूरा ध्यान भगवान के अंदर ही लग गया था, वो पूरे समय भगवान का ही ध्यान करते थे। तो जब महाराज दशरथ उनके कक्ष में आए तो उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि महाराज मेरे कक्ष में आ चुके हैं, क्योंकि वो परमात्मा के ध्यान में थी, भगवान विष्णु के ध्यान में थी। तो फिर एक दासी उन्हें बताती है कि महाराज दशरथ पधारे। तो फिर वो उठकर उनके चरण छूती है और उनका आदर सत्कार करते हैं अपने कक्ष में। और उसके बाद जो महाराज दशरथ है वो उन्हें कहते हैं कि महारानी, मैं महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, कोई बात हो जो तुम चाहती हो बच्चे के जन्म के समय, उससे पहले या उसके बाद कुछ भी करना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी इच्छा मैं निश्चित ही पूरी करूंगा हर तरीके से। तो वो उन्हें कहती है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एकांत चाहिए ताकि मैं भगवान का ध्यान लगा सकूं। वो उनसे कुछ भी नहीं मांगती। और लेकिन जब वो उनसे पूछते हैं तो जो सुमित्रा थी वो भी तो गर्भवती थी, तो वो महाराज दशरथ से मांगती हैं कि हे महाराज मुझे आप आज्ञा दें कि मैं मेरे कक्ष में न रहकर, क्योंकि अब मैं मेरे महल में रहती हूँ, तीनों रानियों के अलग अलग महल थे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने महल में न रहूं और मैं कौशल्या जो है इसके महल में रहूं और इनकी सेवा करूं। क्योंकि मेरे जो मन में अब अपना जो महल है वहां पर मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे अकेलेपन का एहसास होता है, मैं वहां पर नहीं रहना चाहती। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं कौशल्या जो है इनके साथ रह सकूं, इनको अपनी बड़ी बहन, अपनी माँ के समान मानकर मैं इनकी सेवा कर सकूं। आप मुझे ये सौभाग्य जरूर दे। तो सुमित्रा जी उनको ये प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना से दशरथ बहुत खुश होते हैं और महर्षि वशिष्ठ भी इससे बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं कि आमतौर पर जो एक नारी का स्वभाव होता है कि वो अपनी सौतन से नफरत ही करती है, क्योंकि असलियत में अगर हम देखें सच्चाई में तो वो उनकी पत्नी थी और वो भी पत्नी थी, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे, सौतन थी। तो आमतौर पर हमारे समाज में क्या होता है कि एक पत्नी अगर उनके पति की कोई दूसरी पत्नी हो तो उसको पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ पर जो माता सुमित्रा है वो क्या चाह रही थी, वो उनकी सेवा करना चाहती थी। वो खुद भी गर्भवती थी लेकिन उसके बावजूद वो क्या चाहती थी कि वो कौशल्या माँ की सेवा करे। वो उन्हें अपनी बड़ी बहन, अपनी माँ के समान मानते थे। जो महर्षि वशिष्ठ इस बात को जानते हैं तो वो उन्हें कहते हैं महाराज दशरथ को कि तुम्हारे घर में जो सुमित्रा से जो पुत्र प्राप्ति होगी ना या जो तुम्हारी संतान होगी उसमें सेवा भाव बहुत ज्यादा होगा। ऐसे समय में जब एक औरत अपने पति को अपने पास पाना चाहती है और अपनी सौतन का विरोध करती है, उस समय में तुम्हारी जो ये पत्नी है ये अपने पति को अपने पास न बुलाकर या अपने पति की दूसरी जो पत्नी है उसकी सेवा करने का जो वचन है या समय वो मांग रही है। तो इससे जो संतान होगी उसमें बहुत ज्यादा सेवा भाव होगा और वो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगी। ये बात महर्षि वशिष्ठ दशरथ को कहते हैं। अब भगवान राम के जन्म से पहले की जो रात है, दिन में होना था, रात को जब भगवान राम का जन्म, सुबह जब भगवान राम का जन्म होना था तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ एक सौपन देखते और वो सौपन देखकर बड़े खुश होकर उठते और वो अपनी उसी खुशी के साथ वो भागे क्योंकि उनको समझ में नहीं आया मैंने सौपन में क्या देखा। वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं। जिस दिन भगवान राम का जन्म होना था उस दिन सुबह वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और जाकर उन्हें कहते हैं कि महाराज आज मैंने ना बड़ा अच्छा सपना देखा, मैंने एक बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा है और मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या मतलब। तो उसने क्या स्वप्न देखा महाराज आपने? तो कहते मैं स्वप्न देखा कि मैं भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की आरती कर रहा हूँ, सारे देवता
मेरे साथ उसी आरती में शामिल है। सारे ऋषि महात्मा सरयू नदी के तट पर इकट्ठा हुए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या जो नगरी है वो इक्ष्वाकु ने बसाई थी और सरयू नदी के तट पर ही बसाई थी। सरयू नदी जो है वो माता जो गंगा है उसी की एक आप ब्रांच बोल सकते हो, उसी की एक, जैसे हम नदियों से नहरें निकालते हैं तो वो निकाय के रूप है माता सरयू। तो सरयू नदी के तट पर ही बसी हुई थी अयोध्या नगरी। तो उनको बोलते हैं कि मैंने देखा कि दुनिया के सारे ऋषि महात्मा, सप्तऋषि, संकादिक ऋषि, महर्षि नारद सब यहाँ पर सरयू नदी के तट पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आरती कर रहा हूँ भगवान के चतुर्भुज रूप की और सारे देवता मेरे आसपास और मेरी प्रजा बहुत ज्यादा खुश है, हर जगह बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? और जब से मैंने सपना देखा है मेरे अंदर से जो हर्ष है, उल्लास है, अंदर ही अंदर अपने आप बहुत खुश होता जा रहा। तो ये बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि वैसे तो महर्षि वशिष्ठ को हर बात का पहले से ही पता था, वो भी त्रिकालदर्शी थे, उनको हर एक चीज का पता था, राम के जन्म से पहले भी और राम के जन्म के बाद की भी सारी घटनाओं का महर्षि वशिष्ठ को पता था। लेकिन वो उन्हें कहते हैं कि महाराज आपने ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा है और ये सपना अवश्य सच होगा, और ये सपना इस बात का सूचक है कि आपके घर पर जो जन्म लेने वाले हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, आपके घर पर साक्षात परमेश्वर अवतार लेने, ये तो इसी बात का सूचक है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। हजारों लाखों जन्मों के बाद भी किसी इंसान को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता जो अभी आपको मिलने वाला है आपके घर में बहुत जल्दी। क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आज, वो कहते हैं कि बहुत जल्दी आपके घर में स्वयं परमात्मा का अवतार होगा, आपको इस बात से बहुत खुश हो जाना चाहिए। तो इससे महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं और जब वो अपने वापस महल में आते हैं तो उसमें उन्हें पता चलता है कि जो उनकी रानी है कौशल्या वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जैसे अभी तो डॉक्टर और हॉस्पिटल का सिस्टम आ गया, पहले क्या होता था? पहले जो ये चीज है ये होते थे, दाई बच्चे का जन्म करवाती थी, तो दाई और उसकी दासियां सभी माता कौशल्या के महल में है। तो महाराज दशरथ को लगता है कि आज ही भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे, इसका मतलब आज ही मेरे घर में भगवान का अवतार होगा। लेकिन उनके मन में ये लालसा नहीं थी कि भगवान का अवतार होगा, उनके मन में पूजा भाव आया ही नहीं। महाराज दशरथ के मन में ये पता चलने के बाद मेरे घर में जो उस बच्चे का जन्म होने वाला है वो साक्षात परमात्मा का अवतार होने, साक्षात नारायण, साक्षात विष्णु मेरे घर में बच्चे के रूप में आने वाले हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में वो भाव नहीं जागा, उनके मन में भाव जागा एक पिता का भाव, एक प्रेम का भाव, एक स्नेह का भाव उनके मन में जागता है और वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे घर में बच्चा होगा, ठीक है, मैं उसको ऐसे ऐसे खिलाऊंगा, मैं उसके लिए इतने खिलौने लाऊंगा, मैं उसको ऐसे शिक्षा दिलाऊंगा, मैं उसको ऐसे रखूंगा, जब वो चलेगा तो मैं उसके पीछे ऐसे दौड़ूंगा, मैं उसके सामने बार बार घोड़ा बनूंगा। यानी उसके मन में जितने विचार अपने संतान को लेकर आ रहे थे, जैसे किसी भी पिता को आते हैं जिसको पता नहीं होता कि उसके घर में संतान लड़का होगा या लड़की होगी, तो हर एक पिता क्या सोचता है कि मेरा बच्चा होगा तो उसके लिए खिलौने लेके आऊंगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मैं अपने घर पर एक पार्टी रखूंगा, मैं लोगों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, भोज का आयोजन करूंगा, ऋषि महात्माओं को बुलाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा। तो सभी लोग यही सोचते हैं बच्चे के जन्म से पहले। और यही बात जब उसको पता था कि भी तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो साक्षात परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उनके मन में परमेश्वर वाला भाव कभी जागा ही नहीं। उनके मन में एक ही भाव था, और वो भाव क्या था कि मेरे घर में संतान होने वाली है और मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो एक पिता करता हूं। उनके मन में वो भाव आया नहीं, वो बड़े खुश होकर और बड़ी बेचैनी के साथ अपने पुत्र के जन्म का इंतजार कर रहे थे। और जब भगवान राम का जन्म होने वाला था और माता कौशल्या, क्योंकि जो प्रसव का समय होता है, जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, वो सबसे पीड़ादायक समय होता है। किसी भी स्त्री को बच्चे के जन्म के समय जो पीड़ा होती है वो हजारों हड्डियों के एक साथ चटकने से भी उतनी पीड़ा नहीं होती, वो सबसे कठोर पीड़ा होती है। और ये पीड़ा एक माँ ही सहन कर सकती है और बाकी किसी के बस की बात नहीं है इस पीड़ा को सहन करना। तो माता कौशल्या को भी उस समय यही पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को जन्म देना था। तो जब उनको पीड़ा हो रही थी बहुत ज्यादा, तो जो दाई है और उसकी जो दासियां हैं उन्होंने उसके हाथ पकड़े हुए थे, वो बार बार उनको समझा रही थी कोई नहीं, लेकिन उनको पीड़ा हो रही थी। तो जब उनको पीड़ा हो रही थी तो भगवान विष्णु माता कौशल्या को दर्शन देते हैं अपने चतुर्भुज रूप में, संपूर्ण रूप में, और वो सिर्फ कौशल्या को ही अपने कक्ष में दिखाई देते हैं, बाकी दासियों को और किसी को वो दिखाई नहीं देते। और
वो जब माता कौशल्या उनकी स्तुति करती हैं, जब उनको वो दिखाई देते हैं चतुर्भुज रूप में, और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप ईश्वर हैं, लेकिन मैं आपको पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं आपको चतुर्भुज रूप में तो मतलब बहुत सालों से अपने जन्म से ही देखती आ रही हूँ, मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन मैं अब आपकी माता बनने का सौभाग्य पाना चाहती हूँ। मैं आपको बाल रूप में देखना चाहती हूँ, चतुर्भुज रूप में नहीं देखना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में कभी भी ये भाव न आए कि आप परम पिता परमेश्वर हो। मेरे मन में हमेशा एक ही भाव हो कि आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे बेटे हो। मैं आपको हमेशा अपने बेटे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में उसी स्नेह से देखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मेरे मन में ये भाव आया कि आप परमात्मा हो, परमेश्वर हो, साक्षात विष्णु का अवतार हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं आपको एक पुत्र के रूप में स्नेह कर पाऊं। मैं तो आपको डांटना चाहती हूँ, आपको धमकाना चाहती हूँ, आपका लाड करने हैं मुझे, ठीक है, आपकी पिटाई करनी है छड़ी के साथ जब आप शराब करोगे, तो मैं तो आपको एक पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ। आप मुझे अपने बाल रूप के दर्शन दें, मैं आपको चतुर्भुज रूप में नहीं चाहती, क्योंकि चतुर्भुज रूप में मैंने आपकी बहुत सेवा की है। अब मैं आपके साथ आपको एक बच्चे के रूप में पाना चाहती हूँ। तो ये जब माता कौशल्या ने भगवान को प्रार्थना की, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो मेरा चतुर्भुज रूप है, इसको भी आप भूल जाओगे। आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मैंने जन्म से पहले आपको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। आपको सिर्फ मेरा बाल रूप याद रहेगा। आपको कभी ये एहसास नहीं होगा जीवन में कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ। जब तक आप रहोगे तब तक आप मुझे एक पुत्र के रूप में ही देखोगे, और आप हमेशा मुझे उसी स्नेह के साथ देखोगे। ये भगवान अपनी माँ को आशीर्वाद देते हैं जन्म से पहले, और वहां से अंतर ध्यान होकर एक शिशु रूप में जन्म लेते हैं। अब जब भगवान का जन्म होना था, उस दर्शन के बाद जो माता कौशल्या वो सारी पीड़ा को भूल जाती है, उन्हें किसी पीड़ा का कोई ज्ञान नहीं रहता। उसके तुरंत बाद भगवान का जन्म होता है। जैसे ही परमात्मा का जन्म होता है, भगवान राम बाल रूप में अवतार लेते हैं, तो सारी दासियां दाई उनको देखकर वहीं पर मंत्रमुग्ध हो जाती है और एक तक उनको देखती रहती है, क्योंकि इतना सुंदर जो बच्चा है वो कभी किसी ने देखा। क्योंकि परमात्मा की मूर्ति से सुंदर क्या होगा, वो एक गीत भी था, यह भगवान तेरे रूप से सुंदर है, इस संसार में क्या होगा। नहीं, जिसने भगवान को देख लिया उससे सुंदर चीज धरती पर कुछ हो ही नहीं सकती। तो अब भगवान राम साक्षात पहली बार सृष्टि जब से बनी थी, बाल रूप में अवतार ले रहे, पहली बार वो बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उस चीज को देखने के बाद किसी के मन में कोई और चीज देखने की लालसा ही नहीं होगी। और माता कौशल्या जितनी भाग्यशाली थी, क्योंकि उनके घर पर भगवान राम का जन्म हुआ, वो दासियां और वो दाई वो सब भी उतने ही भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का जन्म करवाया। और जन्म के समय सबसे पहले भगवान को अपने हाथ में उठाने वाली दाई थी। तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी भाग्यशाली होगी, जिसने सबसे पहले भगवान को अपने हाथों में उठाया, जिसको देखने के लिए देवताओं की उस कक्ष से बाहर लाइन लगी है। ब्रह्मा खुद मतलब बाट का रूप लेकर, और सारे साधु महात्मा जब वहां पर इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान का जन्म होगा और कब हम उनके दर्शन करेंगे बाल रूप में। उस बाल रूप परमपिता परमेश्वर को जिस दाई ने सबसे पहले अपने हाथों में उठाया, अब आप समझ सकते हो कि उसका भाग्य कितना विशाल रहा होगा। उसके कितने अच्छे कर्मों का फल उसे मिला होगा कि जिस बच्चे को देखने के लिए सृष्टि के सारे देवता कक्ष के बाहर खड़े हैं, वो सबसे पहले उसको अपने हाथ में उठा रही है। तो ये परमपिता परमेश्वर की जब कृपा होती है तभी होता है। तो इसके लिए हम भगवान श्री राम के लिए बोल सकते हैं, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री। अब जब उन्होंने उठाया, तो उठाने के बाद जैसे बच्चे को थोड़ा सा साफ करने के बाद उन्होंने, माता कौशल्या उसमें ही थी, उनको गोद में बच्चा रख दिया, ठीक है। और दाई ने और बाकी सब ने बताया कि आपको पुत्र हुआ। तो जब माता कौशल्या ने ये सुना कि मुझे पुत्र हुआ, तो वो जो दाई थी, दासियां थी, उनको अपने जो गहने थे वो उठाकर देने लगे। लेकिन उन दासियों ने कहा कि हमें गहने नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ना एक बार जो अपना लल्ला है उसको एक बार गोद में लेने दो, चाहे एक क्षण के लिए लेने दो। हमें कोई गहने, कोई पुरस्कार, कोई धन दौलत हमें नहीं चाहिए। सिर्फ आपका जो लल्ला है इसको एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, आप हमें इसको गोद में लेने दीजिए। तो माता कौशल्या ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से,
क्योंकि देखो वो भगवान की माँ है, ठीक है। एक आम अगर स्त्री है तो वो बोलेगी नहीं, वो हम जाति पाति में, छुआछूत में, इन बातों में विश्वास करने लगते हैं। लेकिन वो तो क्या, वो तो साक्षात परमपिता परमेश्वर की माँ है। इन बातों से लाखों कोस दूर, उनके मन में सभी के लिए स्नेह। तो वो क्या कहते हैं उनको कि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे को इतने सालों पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई, तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है। तो मैं कौन होती हूँ आपको इस बच्चे को गोद में लेने से रोकने वाला? जितनी देर जिसका मन है आप इसको बारी बारी से गोद में ले सकते हैं, खिला सकते हैं। ये हमेशा जब तक बड़ा नहीं हो जाता आपके ही पास खेलेगा, आपकी ही गोद में खेलेगा। जितना इस पर मेरा हक है, मैं इसकी माँ हूँ, उतना ही आप लोगों का भी इसके ऊपर हक है। ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है। तो ये उनको बोलते हैं, सभी दासियां बारी बारी से भगवान श्री राम को अपनी गोद में लेने लगती। इस तरफ एक दासी जाती है महाराज दशरथ के पास और उनको बताती है कि आपके घर में पुत्र के रत्न की प्राप्ति हुई और माता कौशल्या ने बेबी के पुत्र को जन्म दिया। तो महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं और वो उसे मोतियों का हार देते हैं और वो महर्षि वशिष्ठ को बोलते हैं कि मेरे को पुत्र हो। अब महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं, अब यहाँ पर एक तो बात है जो बड़ा समझने की, जो आज के समय में हम भूलते जा रहे हैं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक हमारे वेदों के अंदर 16 संस्कार होता है। जैसे नामकरण, बच्चे का नाम रखना एक संस्कार होता है, ठीक है। विवाह भी एक संस्कार होता है। जब शिक्षा के लिए जाते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब बच्चा शिक्षा के लिए जाता है। पुराने समय में होता था, अब तो गायब सब। उसके अलावा भी क्या होता है, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं अंतिम संस्कार। वो 16वां संस्कार होता है, क्योंकि उसके बाद कोई संस्कार बाकी नहीं रहता, इसलिए उसको बोलते हैं अंतिम, लास्ट या आखिरी संस्कार। तो इस प्रकार 16 अलग अलग संस्कार होते हैं हर एक बच्चे के जन्म के बाद, जिसमें अब जब सबसे पहला जो संस्कार होता है ना, वो सबसे पहला संस्कार नामकरण संस्कार नहीं होता। उससे भी पहले हमारे यहाँ पर आज भी ये प्रथा है, जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में गुट्टी पिलाना, बोलते हैं ना गुट्टी पिलाना। और ये बोला कि बालक तो अपना चाचा है, जो आपने बुआ मेरी साथ तो इसकी ताई ने गुट्टी पिलाई थी, इसके तो स्वभाव उसके ऊपर चला गया। तो वो क्या होता है, गुट्टी पिलाना जो होता है वो बच्चे का पहला संस्कार, ठीक है। आज तो अभी गुट्टी के लिए भी वो 555 मुगली गुट्टी या कुछ चीजें आके, पहले क्या होता था, सिर्फ बच्चे को शहद खिलाया जाता था। जो पहली चीज बच्चे के पेट में जाती थी वो होता था शहद। तो जब भगवान राम का जन्म होता है तो महर्षि वशिष्ठ एक कटोरी में शहद लेते हैं और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके महाराज दशरथ को देते हैं और बोलते हैं कि अपने बेटे को ये शहद पिलाओ, मतलब ये उनका पहला संस्कार होगा और उसको आप शहद देकर। महाराज दशरथ वो शहद की कटोरी लेकर माता कौशल्या के कक्ष की तरफ आते हैं। जो माता कौशल्या के कक्ष की तरफ आते हैं तो उनको वहां पर यहाँ तो भीड़, उनको एंट्री के लिए, वहां पर अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती। बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर इतनी दासियां और सब, क्योंकि राजमहल में जितनी दासियां थी, जितनी औरतें थी, वो सब, क्योंकि पता चला कि यहाँ पर है पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो बहुत ही सुंदर है, बच्चा बहुत अलौकिक है, तो सबकी देखने के लिए भीड़ लग गई। किसी को ये सुध ही नहीं रही कि महाराज दशरथ भी लाइन में लगे हुए, किसी को इस बात का ध्यान नहीं। जब किसी को इस बात को, महाराज दशरथ ने काफी कोशिश की कि मैं इस कक्ष के अंदर चला जाऊं, लेकिन वो जा नहीं पाया। तो महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि महाराज दशरथ है वो परेशान हो गए और वो कक्ष में नहीं जा पा रहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ आगे आए कि मैं आपको कक्ष के अंदर लेके चलता हूँ। अब ये भी एक बात मतलब सोचने की है कि महाराज दशरथ को कौशल्या के कक्ष में जाने के लिए जगह नहीं मिल रही, जो उनकी बड़ी रानी, उनका पहला अधिकार है। लेकिन क्या है, अब इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार के शिष्टाचार का ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि वो संसारिक जो शिष्टाचार है मोह इन सब से आगे निकल जाता है, फिर उसको सिर्फ परमेश्वर परमात्मा की ही जरूरत होती है। तो महर्षि वशिष्ठ का बड़ा आदर सत्कार था। तो महर्षि वशिष्ठ ओम नाम बोलते बोलते जब आगे बढ़ते हैं तो सभी को महर्षि वशिष्ठ के लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है और महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ को मैं माता कौशल्या के कक्ष में लेकर जाते हैं। और तब वहां पर जो महाराज दशरथ हैं वो उनको शहद का भोजन करवाते हैं, कह लीजिए उनको शहद चटाते हैं। जय श्री राम। पवन पुत्र
बालियां खेत में ला लाकर, ग्रह चक्रवत बेवारी था, लंका पर चक्कर खा खाकर। नक्षत्रवार तिथि योग लगन मांगलिक भविष्य बताते थे, छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ, चौथे पर में चारों सुधा पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोप कर सूर्यवंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए, हो गया महीने भर का दिन, इस भाग्य दिवाकर चकित हुए। तीनों लोगों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में, दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। परम आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट के बने हुए, शंकर भी बूढ़े बाबा बन नरक के द्वार पर खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा बहुत विकराल रूप, अभिलाषा आज सुरों में थी, देखेंगे प्रभु का बाल रूप। तो भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सभी देवता सभी लोग वहां पर आए हुए। अब महाराज दशरथ ने जब भगवान को दशरथ का भोग लगा, जब शहद का भोग लगाया तो उसके बाद, क्योंकि वो संस्कार पहला संस्कार था पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कक्ष है उसके बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और नगर के जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे महल में इकट्ठे हो गए और वो सब राजा से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राजन, अपने पुत्र का मुख हमें भी दिखाओ। अब इसमें भी एक बात और होती है, क्योंकि अब माता कौशल्या के कक्ष में नारियों को, स्त्रियों को तो आने की आज्ञा थी, लेकिन अब किसी भी पुरुष को वहां आने की आज्ञा नहीं थी। तो सभी जो पुरुष थे वो भगवान वशिष्ठ और महाराज दशरथ को बोलते हैं कि हमारा क्या अपराध है, ठीक है, अब हमारा अपराध ये है कि हमने पुरुष के रूप में जन्म लिया, इससे तो अच्छा हमें भगवान है नारी के रूप में ही पैदा करता, ताकि हम भगवान के दर्शन तो कर लेते, आपके पुत्र को देख तो लेते। तो ये बात सुनने के बाद जो महाराज दशरथ है वो कौशल्या से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम पुत्र को अपनी गोद में लेकर महल के आंगन में चले जाओ, इस कक्ष से बाहर चले जाओ, ताकि सभी अयोध्यावासी जो पुत्र को देखने के लिए आए हैं वो सभी इसका दर्शन कर सके और किसी को भी अपने लाल के दर्शन से वंचित न रहना पड़े। ये बात बोलते महाराज दशरथ कौशल्या को उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर कौशल्या अपनी दासी का सहारा लेकर भगवान को अपनी गोद में लेकर अपने महल के आंगन में आकर विराजमान हो जाती है, बच्चों को अपनी गोद में लेकर। और जितने भी वहां पर अयोध्यावासी पूरे नगर के लोग आए हुए थे सब भगवान के दर्शन करते हैं, उनको एक बार अपनी गोद में लेकर देखते हैं और वहीं पर किसी का भी ये मन नहीं होता कि एक बार भगवान को गोद में ले दिया कि भाई यहाँ पर लाइन में और भी पूरी प्रजा लाइन में लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही वो भगवान को छूते हैं उसको अपनी गोद में लेते हैं सबकी शुद्ध बुद्ध ध्यान सब गायब हो जाता है। तो ये बात भूल जाते हैं कि जिस प्रकार तू थोड़ी देर पहले लाइन में लगा हुआ था ऐसे हजारों लोग अभी भी लाइन में लगे हुए, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता और वो सब भगवान को बस देखते ही रहते हैं। लेकिन फिर जो पीछे वाला होता है, भाई मेरा भी नंबर आ गया, तो सर मन ने भी तो भगवान के दर्शन करने गए, मन ने भी तो रात को गोद में, मन ने भी तो जो बच्चा है इसको अपनी गोद में लेना, महाराज दशरथ के घर में इतने सालों बाद पुत्र हुआ है, मेरा भी तो नंबर आने दे, तो आगे जाओ थोड़ा सरक। तो वो सब ऐसे कर करके भगवान को अपनी एक बार गोद में लेते हैं, उसको देखते हैं और ऐसे ही तो सारे देवता उस समय महाराज दशरथ के महल में कुछ अंतर ध्यान होकर और कुछ उसकी प्रजा के वेश में ही भगवान को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब भगवान का राम के रूप में जन्म होता है तो जो शिव है, क्योंकि शिव के आराध्य भगवान राम है, तो उनको बड़ी आसानी से राम के दर्शन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब आपने ये श्री कृष्ण जब हम देखते हैं टीवी में भी और वैसे भी कथा सुनते हैं भागवत की, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान से वैसे ही साधु का वेश बनाकर आते हैं उनको देखने के लिए, वो उसमें भी यही सोचते हैं कि जैसे मुझे आसानी से राम के दर्शन हो गए इसी तरीके से मुझे भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं तो यशोदा माँ तो बड़ी अलग थी, क्योंकि उससे पहले ही जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ था तो उनके तो जन्म से ही राक्षस पीछे लगे हुए थे, उनको मारना चाह रहे थे और कई बार पूतना और दूसरे राक्षस भगवान पर आक्रमण कर चुके थे और माता जो यशोदा वो घबराई हुई। तो जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं तो माता यशोदा उनको
मना करती थी, क्योंकि भगवान से हमने सोचा था कि जैसे मैंने भगवान राम के दर्शन कर लिए ऐसे ही मैं जाकर भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन कर लूंगा। वो बार बार मिन्नतें करते हैं, लेकिन यशोदा माँ ने अपने लाल का चेहरा नहीं दिखाती। गोदी में लेना तो बहुत दूर की बात है। उनको बताते हैं मैं हिमालय से आया हूँ, मैं इतना बड़ा संत हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैंने हजारों साल तक मतलब तेरे पुत्र के जन्म का इंतजार किया है, मुझे उनका मुख देखने दे, मुख दूर से भी दिखा देगी तो मैं चला जाऊंगा। तो वो उनको बहुत बार ये चीजें समझाते हैं, लेकिन यशोदा माँ को ये चीजें समझ नहीं आती। वो बोलते नहीं ऐसे ऐसे तो बहुत आए, वो सारे ना ऐसे ही बोलते हैं जब आते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पुत्र उनके पास आता है तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। क्या पता तुम भी एक राक्षस हो, मैं अपना पुत्र तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। जब उनको बहुत मतलब सुबह से शाम हो जाती है और वो दर्शन नहीं कर पाते तो वो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कितना इंतजार करवाओगे, मुझे अपने बाल रूप के दर्शन दीजिए। तो फिर भगवान विष्णु अपनी योग माया को आज्ञा देते हैं और उनको बोलते हैं कि माता यशोदा को समझाए। फिर जो योग माया है वो वहां पर आती है और माता यशोदा को समझाती है कि मैं इसको जानती हूँ, ये साथ ये बड़ा अच्छा है, अगर अपने पुत्र को तुम इसे दिखाओगे तो तेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और उसके ऊपर जो बार बार संकट आ रहे हैं ये संकट नहीं आएंगे, तेरे पुत्र को लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे, इनके दर्शन करवा। लेकिन फिर भी माता यशोदा घबराती रहती है और वो उनको बहुत प्रार्थना के बाद ये बोलती हैं ठीक है मैं दूर से दिखाऊंगी और दूर से देखकर ही चले जाना, उनको सोने नहीं। तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर आती हैं और दूर से ही भगवान शिव को श्री कृष्ण के दर्शन करवाते हैं। लेकिन भगवान शिव तो भगवान शिव है, वो ध्यान लगाकर अपनी आत्मा के द्वारा भगवान जो श्री कृष्ण है उनके चरण को स्पर्श करते हैं और फिर उनको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनको लगा था कि जितनी आसानी से मैंने भगवान राम के दर्शन कर लिए थे इतनी आसानी से मैं श्री कृष्ण के अवतार में भी उनके दर्शन कर लूंगा, लेकिन वहां उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था और माता यशोदा की मिन्नतें करनी पड़ी। अब ये जब हम ऐसे कहानी के रूप में सुन लेते हैं तो ये बात एक लाइन में 2 लाइन या 2 मिनट में खत्म भी हो जाती है। लेकिन जब हम इसमें अगर हम देखें कि एक स्नेह और एक समर्पण, ये दोनों चीजें यहाँ पर अगर आप देखकर समझोगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। कि जैसे भगवान शिव हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव से बढ़कर या भगवान विष्णु से बढ़कर तो तीनों भगवान एक ही, भगवान के 3 रूप हम कह सकते हैं, साकार निराकार भगवान तो एक ही है। लेकिन जो भगवान अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकता है, जिसे किसी चीज की कोई मदद की जरूरत ही नहीं है, उन्हें माता यशोदा की आज्ञा की जरूरत भी नहीं थी। वो सीधा कक्ष में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे, उन्हें किसी आज्ञा की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहते तो माता यशोदा उन्हें देख भी नहीं पाती और वो जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लेते और उसको अपनी गोद में भी खिला सकते थे। लेकिन इसके बाद भी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी एक मर्यादा को समझा कि अब ये माता यशोदा का पुत्र है और इनकी आज्ञा के बिना, इसकी माँ की आज्ञा के बिना इनके दर्शन करना भी क्या है, सही नहीं है। और इनके दर्शन में एक आम इंसान की तरह ही करूंगा, क्योंकि अगर मैं भगवान बनकर भगवान के दर्शन करूंगा तो ये तो मतलब कोई अच्छी बात है नहीं, क्योंकि भगवान अपने सही दर्शन उसी को देते हैं जिसमें मैं नहीं होती। ये मैंने पहले दिन भी बताया, जिसमें जब तक मैं अध्यापक, मैं एमपी, मैं एमएलए, मैं मंत्री, मैं बिजनेसमैन, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं सरपंच, मैं खुद परमात्मा हूँ, तो जब तक ये मैं रहेगा ना, जब तक भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान के दर्शन के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली जो शर्त है कि उस मैं को निकालो और उनके लिए समर्पण का भाव जगाओ। तो इसलिए भगवान शिव ने भी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए ही अपना जो भगवान का रूप था उसको त्यागा और उन्होंने भी समर्पण भावना से ही परमात्मा के दर्शन के समर्पण भाव से ही वो भी भगवान के सामने आते हैं। तो ये मतलब हम जब मंदिर में जाते हैं या हम किसी भी कथावाचन या सत्संग में कई बार जाते हैं या जो और भी मंदिर है वहां जाते हैं, तो कई बार उस समय हमारे मन में भी ये होता है हम बहुत सारे लोग वीआईपी टिकट लेंगे, लाइन में नहीं लगेंगे, या किसी पुलिस वाले से बोलेंगे कि भाइयों ले 100 रुपये मेरे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो फिजिकली फिट नहीं। फिजिकली फिट का मतलब जिनके शरीर में कोई विकार है,
जिनके पैरों में कोई दिक्कत है, जो खड़े नहीं हो सकते, जो शरीर से कमजोर हैं, जो बीमार है, जिनको सहारे की जरूरत है, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि भाई क्योंकि इसका जो शरीर है वो इतना वृद्ध हो गया है या इतना बीमार है या असक्षम है कि ये 5 घंटे तक, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक लाइन में नहीं लग सकता, तो इसलिए उसको वीआईपी या उसको लाइन से पहले दर्शन होने चाहिए। अगर हमारे शरीर में 1% भी इतनी क्षमता है कि हमें लाइन में लगकर परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, तो चाहे लाइन कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किसी भी आप मंदिर में, शिवालय में, देवी के मंदिर में कहीं पर भी जाते हो तो वो लाइन में लगिए और तभी दर्शन करिए, ठीक है। अगर आप भगवान के सामने दिखाते हो भाई ठीक है तू तो ठीक है भगवान है लेकिन मैं विराट नहीं, तो आप मतलब में उसका कुछ फायदा होने वाला है नहीं। पहले जब भी भगवान के दर्शन के लिए आप कहीं पर भी जाओ, तो आपके गांव का मंदिर हो या कोई मंदिर, जैसे हम खाटू श्याम या कहीं पर भी चले जाते हैं, तो वो मंदिर हो, विशेष मंदिर हो, मंदिर तो सारे ही बराबर होते हैं, तो सबसे पहले जो भावना जगानी है वो है समर्पण। जब तक समर्पण नहीं है तो वो सारे तक दर्शन, वो उसके लिए किए गए व्रत, वो सब कुछ क्या है बेकार, उसका फायदा नहीं लगेगा। समर्पण से वो चीजें करनी है, क्योंकि आप ये जो चीजें, ये जो कथाएं हम पढ़ते हैं, ये कथाएं हमें शिक्षा देती है। अब जब भगवान खुद समर्पित होकर और लाइन में लगकर वो चीजें कर रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करने के बाद रुक के, तो सारे देवता लाइन में लगे, खुद ब्रह्मा भी लाइन में लगे, खुद विष्णु भी लाइन में लगे हुए, खुद जो महेश्वर हैं वो भी लाइन में लगे हुए, भगवान शंकर, सारे देवी देवता जब लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं प्रजा के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम भगवान है तो हम लाइन में लगेंगे पहले, प्रजा बाद में नहीं, प्रजा भी साथ साथ आ रही, उन्हीं के बीच में कोई कहीं लाइन में लगा हुआ, कोई कहीं लाइन में लगा हुआ है, तो जब वो भी आम लोगों की तरह लाइन में लगकर ही परमात्मा के दर्शन करते हैं, तो हम फिर जब इन चीजों से भागते हैं तो ये कभी भी अच्छी बात है नहीं। इस बात को हमें हमेशा समझना चाहिए, और भगवान का जो दर्शन है, जो ध्यान है, वो हमेशा समर्पण भाव से ही करना चाहिए। जब तक आप समर्पित नहीं हो सकते तो फिर आप वो कर्म करिए, कोई बात नहीं। अगर मतलब क्या भगवान ये नहीं कहते कि मेरी पूजा जरूर करो, अगर आपके मन में समर्पण का भाव नहीं है तो आप भगवान की पूजा न करो। अपने जो जीवन के कार्य हैं, आपकी जो ड्यूटीज है, तो एक ऑफिस में जाते हो, आपकी कोई जॉब है, या आप घर में हो, ठीक है, जैसे हाउसवाइफ हो, तो आपकी जो ड्यूटी है अपने बच्चों का पालन पोषण सही से करना, उनको सही शिक्षा देना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने से बड़ों को मान सम्मान देना, फिर अपने पति की बात मानना है, सेवा करना, वो जो हमारे नॉर्मल जो आम कार्य है वही हमें करनी चाहिए। अगर वो भी हम ईमानदारी से कर लेते हैं तो वो भी परमात्मा का ही ध्यान है। लेकिन अगर हम परमात्मा के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज है समर्पण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को बताता हूँ कि हमारा जो देश है, हमारा राष्ट्र, वो मतलब अगर मैं आपको बताऊं साइंटिफिकली, और जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, जितना हमारे देश के पास सुविधा है, अगर हमारे देश में अच्छे से कार्य किया जाए तो आज भी हमारा देश विश्व का सबसे अमीर देश है प्राकृतिक रूप से। 6 बार साल में मौसम बदलना, 6 बार, 6 ऋतुएं आना, वो सिर्फ भारतवर्ष में होता है। पूरे विश्व में एक साल में 6 बार मौसम बदलना, ये भारतवर्ष में ही होता है। जितने भी खनिज हैं, जितनी भी चीजें, उन सब की सबसे बड़ी कदापि आज भी भारत में है। भारत के पास मतलब हर तरह की चीज है, अच्छा मौसम, अच्छा पानी, अच्छे खनिज, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा देश पीछे रह जाता है। कई बार हम देखते हैं, हम लोग खुद चर्चा करते हैं कि हमारे देश में करप्शन हो, ज्यादा हम पीछे रह गए, लेकिन मेरे मन में है और कुछ भी बातें आती हैं जो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ करप्शन की वजह से पीछे नहीं रहे, करप्शन का भी तो कितने कितने कारण बना है। वो जो मैं कारण मानता हूँ उसकी छोटी छोटी 1-2 बातें, जैसे हम लोग क्या करते हैं हमारे धर्म में या हमारे नॉर्मल सिस्टम में, हम क्या बोलते हैं कि गाय हमारी माँ। एक समय आता है तो हम गाय का पूजन करते हैं, लेकिन हमने 1-2 बातें हैं इसमें समझना। गाय नॉर्मली अगर हम देखें बायोलॉजी की नजर से, जीव विज्ञान की नजर से देखें, आम उसमें सेवा भाव को उठाकर देखें, तो गाय क्या है पशु, जिसको हमने माँ माना। माँ माना उसके ग्रंथों में बहुत सारे कारण हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी कोई बहुत बड़ा अध्याय है, गाय का जो दूध है, उनका गोबर है, उनमें जो औषधीय गुण होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको रामायण में ही आगे बताऊंगा। वो है वास्तविकता में उनको माना गया, गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनको माँ माना। लेकिन आप एक छोटी सी चीज देखो कि हमने गाय को माँ तो मान लिया, लेकिन क्या उनको माँ का सम्मान दिया?
हम एक चीज को अपनी माँ मान रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि चलो भाई आप लोग इतने मॉडर्न हो गए हो, आप उसको सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर उसको माँ मानना भी बंद करो। यानी आप किसी को अपनी माँ का दर्जा दे रहे हो कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिता है, आपने उसको दर्जा दिया और फिर आप उसकी मतलब बेइज्जती कर रहे हो। तो अगर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, उनकी इज्जत नहीं कर सकते, उनको वो सम्मान दे नहीं सकते, तो फिर मानो नहीं। और अगर मानते हो धार्मिक रूप से या किसी भी तरीके से, तो उनका वो सम्मान कीजिए, उनको वो चीजें दीजिए। क्योंकि अगर सब मान लीजिए यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी है, अगर मैं इनको भगवान मान रहा हूं तो मैं इस मूर्ति की पूजा कर रहा हूं। अब मैं मान तो रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और मैं इसको अपनी जेब में डाल के चल दूं, इसको कहीं पर भी रख दूं और इसकी मूर्ति की तरह भी पूजा करो ही ना, तो फिर मैंने क्या किया? ये तो क्या हो गया? अपमान हो गया। या तो मैं इसको सिर्फ एक आम एक स्टैचुएट मूर्ति मानूंगा, है कोई मूर्ति, हजारों लाखों मूर्तियां, ये भी एक मूर्ति है, मैं उसको भगवान के भाव से देखूं ही ना। और अगर मैं इसको परमात्मा देख रहा हूं इस मूर्ति में, तो फिर इसको परमात्मा का जो आदर है, सम्मान है, सत्कार है, वो देना मेरा फर्ज बनता है। और ऐसी भी और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें पेड़ों को लेकर है। हमारा जो धर्म है उसमें तो पेड़ों को भी पूजनीय माना गया। बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। अभी इस उतना ज्ञान नहीं रहा, इसलिए नॉर्मली ज्यादा पीपल की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो पीपल की, बड़ की, नीम की और भी सैकड़ों पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है। पेड़ों की पूजा का सिद्धांत क्यों हमारे धर्म? पेड़ों की पूजा का सिद्धांत क्यों? पेड़ों की पूजा का सिद्धांत है क्योंकि उससे जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। शुद्ध वातावरण में सांस लेने से हमारी बुद्धि भी क्या होती है? शुद्ध होती है। और शुद्ध बुद्धि के अंदर शुद्ध और अच्छे विचार ही आते हैं, और अच्छे विचारों से एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। अब हम उनको पीपल को या दूसरे पेड़ों को पूजने की भी कोशिश करते हैं, आसपास कोई हो तो, लेकिन पेड़ों को काट भी बोलना। अब कितने लोग, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिसने आज तक एक भी पेड़ नहीं लगाया। हाँ, ये बताने वाला जरूर पा जाऊं मैं, भाई मैंने 500 पेड़ तो काटे, ठीक है, कि मैं पेड़ काटता तो हूं क्योंकि मैं लकड़ी बेचने का काम करता हूं, लेकिन ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने इतने पेड़ लगाए। बहुत कम लोग मिले। अब जो चीज हमारे धर्म में पूजनीय है, जिसको हमारे बाप दादाओं ने पूजनीय माना, ठीक है, हम उसको पूजनीय न मानकर उसको क्या कर रहे हैं? उसका अपमान कर रहे हैं। तो जब कोई भी देश, कोई भी समाज अपनी संस्कृति को छोड़ दे तो उसका जो पतन होना है वो निश्चित है। मैं ये नहीं कहता कि यार तुम बचपन के सिर्फ ये करो, नहीं, उस चीज को समझोगे। हमारे पूर्वजों ने जितने भी नियम बनाए थे ना पहले, हमारे दादाओं ने, हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उन्होंने जो सामाजिक नियम बनाए थे वो ऐसे ही नहीं थे क्योंकि मन में यार उन्होंने कोई भी रीति रिवाज या कुछ भी बना दिया और बात खत्म कर दी। उन्होंने बड़ा सोचकर, बड़ा समझकर उन चीजों को अपने जीवन में महसूस किया हजारों साल तक, और तब उन्होंने वो नियम बनाए। तो उनका एक महत्व है। अब हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको उन बातों का पता ही नहीं। उनको पता क्यों नहीं? क्योंकि उनको किसी ने बताया। मैंने पहले वाले दिन में बताया था कि हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। युवा जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ज्ञान देने का जो काम था, जो दादा दादी, माता पिता पहले जो शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, अब वो चीजें नहीं कर रहे तो उन बच्चों को ये किताब का तो ज्ञान है, ABCD ANR का तो ज्ञान हो गया, लेकिन जो समाज का ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान नहीं है। अब एक छोटा से 2-4 मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वहां पे समझना। एक डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, आज भी हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं। सभी लोग मानते हैं। हमारे घर में कोई वो हो जाएगा, डॉक्टर साहब बस आपका इशारा है, बचा लो आपके भगवान, किडनी ले लो थी। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जब हमारे घर में कोई ज्यादा बीमार हो, डॉक्टर साहब से किडनी ले लो, मैं तो घर की बेच दूंगा, मेरे बच्चे ने, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, जो भी है भाई, जो भी हमारा रिश्तेदार होता है, इसको बस आप बचा लीजिए। हम ऐसा डॉक्टर को जाकर बोलते हैं। आज भी हम डॉक्टर को एक भगवान का सम्मान है। अब डॉक्टर ने किताब पढ़ ली, डॉक्टर बना। आप टीवी में देखते हो, खूब सुना होगा, एक डॉक्टर आज के दिन डॉक्टरी में भी क्या बोलते बिजनेस। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो लोगों के अंग निकाल कर बेचते। गुड़गांव में पीछे एक केस था जिस डॉक्टर ने 3000 से ज्यादा लोगों की किडनी को निकाल कर बेच दिया। अब वो भी तो डॉक्टर है, उसने भी तो MBBS करी होगी, उसने भी तो डॉक्टर वाली सारी किताब पढ़ी होगी,
उसने डॉक्टर की किताब तो पढ़ ली, ज्ञान पूरा ले रहा वो, लेकिन उसने समाज, इंसानियत, जो योग ज्ञान सीखना चाहिए था, योग ज्ञान ना उसको किसी ने सिखाया, ना उसने इस ज्ञान के बिना। ठीक, आज और भी बहुत सारे डॉक्टर जब किसी हॉस्पिटल में जावा तो कई बार डॉक्टर नहीं से 50 टेस्ट लिख देगा हमारे, जिनका करवाने की एक्चुअल में जरूरत भी नहीं होगी, और हमने मजबूरी में करवाने पड़ेंगे उस टेस्ट के रखिए लेने के इतनी। हाँ, ऐसे डॉक्टर भी बहुत हैं आज भी जो फ्री इलाज करते हैं या नाम मात्र के पैसे लेते हैं। हर तरह के लोग देखो, अच्छे हैं तो बुरे भी। ऐसे बहुत हॉस्पिटल हैं आज भी जहाँ पर कोई फीस लगती नहीं, आप जाइए दिखाइए, दवाई भी मिल जाओगे और सारे मिल जाओगे। सरकार के अलावा भी जो कई चैरिटेबल संस्थाओं ने खोले, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। वो बुरे क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान है मिला ही नहीं, उनके मन में भावना ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ कितना गलत है और कितना सही है। एक इंजीनियर बन गया, कोलकाता की घटना है, वहां पर बाजार था, जैसे काफी बिजी रोड, जैसे अपना रोड निकला रोड, तो वहां बाजार में फ्लाईओवर बनाया जा रहा था। अब वो फ्लाईओवर में जो भी उसमें लोग सम्मिलित थे, उन्होंने उसमें करप्शन करा, घोटाला करा, किसी न किसी इंजीनियर ने तो पास भी कराया होगा। घोटाला करने वाले भी तो इंसान थे, सारे पढ़े लिखे थे। वो दिन के समय में जब रोड पे खचाखच भीड़ थी, वो पुल ऊपर से सैकड़ों लोग उसके नीचे दबके में। सोचना है मतलब कोई ऊपर से कोई वजन की चीज गिर जाए और उसको नीचे दब के कोई मरे तो उसकी मौत कितनी दर्दनाक होती है। तो वो सारे जिन वो पुल बनाया है, वो फ्लाईओवर बनाया, वो सारे पढ़े लिखे लोग, लेकिन वो सिर्फ किताब पढ़े, न उन्हें संस्कारों का ज्ञान था, न उन्हें समाज का ज्ञान था, न उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान था। उन्हें एक के ज्ञान था कि आप भी गोश्त भूखकर बने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, ये आप अपने बच्चों को बनाओ, बनना चाहिए सब, लेकिन इन सब से पहले कोशिश करके हमारे जीवन की सबसे बढ़िया एक कमाई है, उनको एक अच्छा इंसान बनाओ, उनको एक अच्छा इंसान बनाओ। वो अच्छा इंसान होगा ना, बाकी सब कुछ वो अपना आप बने। अगर वो अच्छा इंसान है तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, आप उसकी चिंता ना करो कि वो क्या बनाओ, वो खुद ब खुद के बंदे में बनाओ। लेकिन आपने जिस बात पर ध्यान देना है वो देना उसके संस्कार, उसमें छोटे बड़े के लिए शर्म हो, आदर सत्कार का भाव हो, वो दूसरे किसी इंसान को पीड़ा में देखते तो उसमें महसूस कर सके, उसकी मदद करने का भाव जागे, न कि किसी इंसान को तकलीफ में देखो उससे फायदा उठाने का भाव जागे। दो भाव है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में फंसा हो, दो तरह के लोग, एक तो क्या होगा, फायदा होगा, मैं तेरा इस मुश्किल से निकाल दूंगा, लेकिन इतने भी से या तेरा मेरा यो काम करना पड़ेगा, मैं काट दूंगा। एक यो है कि हमने कोई मुश्किल में देखा और हमने अपना स्वार्थ में सोचते हुए पहले उसको मुश्किल से बाहर निकाला। तो इंसान के अंदर भाव क्या होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति परेशान है, छोटा बड़ा जो भी है, तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि मैं इसकी परेशानी को दूर कैसे करूं, न कि ये भाव कि ये परेशान है, फंस गया, लेकिन इस पर पैसे इसका अपना काम करवा। ये भाव जो आने का यानी ये दुनिया का सबसे खराब भाव। अगर हमारी संतान में, हमारे बच्चों में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं तो कहीं न कहीं उसका एक दोष हमारे ऊपर भी, उसका एक हिस्सा उस गलती का वो एक हम भी हैं। तो हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या शिक्षा ले रहे हैं, हमने ध्यान उसके ऊपर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो भी बने, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान जरूर बने। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अगर आपकी संतान अच्छी है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ही। अगर आपके बेटा बेटी अच्छे हैं और उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो उनके घर में जो कमाओगे, जितना आदर सत्कार करेंगे वो आपका ही तो करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये गुड़िया, ये जिसकी भी बेटी, ये बड़ी हो जाए, बड़े अच्छे संस्कार हो इसके, तो जब इसके अच्छे संस्कार हो जाओगे, बड़ी हो जाओगी या कोई भी काम करेगा, घर में रहोगी, तो ये किसकी सेवा करेगी, किसका मान सम्मान करेगी? अपने दादा दादी, सास ससुर, माता पिता, ठीक है, अपने पति का उन्हीं का भी करेगी। वो आड़े जो हमारा सम्मान करने खातर थोड़े आओ। तो जब हमारा बच्चा अगर अच्छे संस्कार वाला होगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हमें ही। ये बात बहुत सोचने की और समझने की, इस चीज से हमारे बच्चे आज दूर जा रहे हैं। और मैं ये सभी माँ बाप जितने भी हमारे पास स्कूल में भी आते हैं, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को इन चीजों के साथ भी। मैं आज जैसे आपके सामने रामायण पाठ कर रहा हूँ, वैसे मैं साइंस का टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को। अब मेरे को रामायण और इन चीजों में इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्या जन्म से ही भगवान ने मेरे को वो भक्ति मंत्र मार दिया, जा तेरा रामायण में भागवत में बड़ा इंटरेस्ट होगा और तू लोगों ने कथा सुना।
नहीं, भगवान तो चलो देखो सबकी किस्मत लिखते हैं, लेकिन मेरे लिए ये काम करने वाले हैं मेरे दादी और मेरे पापा। मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, मेरे पापा मतलब अगर उठ तो तेरा सो लिया और सोए जा रहा है, जो तक अगर तक स्कूल में जाना। पहले जैसे गांव में रहते थे, दूध लेकर आना, दूध लेकर आते ना और या एक अध्याय जब तक पूरा नहीं होगा उठा जाना। तो शुरू में जब मैं पढ़ा करता 10वीं क्लास तक मैंने लगातार पढ़ी, हर रोज मुझे आता बापू ने भी अच्छा काम लाया, ठीक है, इसने पढ़न तक की हो। मैं मतलब उतना खुशी से उतना मन से मैंने 10वीं क्लास तक भी 5वीं 6वीं में पढ़ने लगा था, उतना मन से कभी नहीं पढ़ा। बस बापू को है, यानी मेरे पापा हम क्या करते, उनका एक डर था, उस डर तक मैंने जो भी हमारे घर पर पुस्तकें थी वो पढ़ी। उसके बाद 11th 12th का मेरा टाइम आया, मैं चला गया, फिर मैंने थोड़ा साइंस ज्यादा पढ़ी। जब मैंने साइंस पढ़ी और मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो साइंस में मैंने वो सारी बातें पढ़ी जो इन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई थी बहुत पहले से इन अंदर लिखी हुई। कई चीज जो साइंस में टीवी में दिखाई है बाद में हुई। एक जैसे एक वो आता है कि दुनिया की रचना कैसे हुई, साइंटिस्ट है जिसने इस बात को समझाया कि दुनिया कैसे हुई, नाम था स्टीफन हॉकिंस, थोड़े दिन पहले मर गया, ठीक है। उसने सन 2008 में एक थ्योरी दी, थ्योरी का मतलब है एक शोध करा, एक्सपेरिमेंट करा, और उसने उस एक्सपेरिमेंट क्या था उन्होंने बताया कि जो पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे बनी सन 2008 में। अभी भी सन 2008 में मेरे जब उसने बताया तो पूरी दुनिया का तो बड़ी बढ़िया बात थी। मैंने उसको टीवी में एक चैनल आता है डिस्कवरी चैनल में उसको देखा स्टीफन हॉकिंस क्या कहता है कि दुनिया कैसे बनी। देख लिया एक जब मैंने टीवी में सन 2008 में देखा, उसने 2008 में बताया, मेरा जो मतलब दिमाग के परचक्के हो गए कि सन 1998 में शिव पुराण में यह बात पढ़ रहा है। जब मैं 7वीं क्लास में था, ये जो अभी स्टीफन हॉकिंस जो बता रहा है एग्जैक्ट, और जिसके वहम हो आप लोग स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी जो टीवी में है, जो भी मतलब मेरे युवा साथी हैं जो उसको टीवी में साइंस न समझ सके हैं, वो स्टीफन हॉकिंस में जो गया उसको पढ़ लेना सन 2008 में। और जो शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति लिखी हुई है कि पूरी दुनिया कैसे बनी, उसको पढ़ लेना, एक लाइन का ही फर्क आ जाएगा तुम्हारे लिए, वही है। अब शिव पुराण मन्ना 1998 में पढ़ी है, लेकिन तो मेरे कितने हजार साल पहले लगी है। महर्षि वेदव्यास ने रचना करी थी 5000 साल पहले। शिव पुराण को लिखने वाले 18 पुराणे महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, तो 5000 साल पहले शिव पुराण को लिखा गया महर्षि वेदव्यास के द्वारा। यानी महर्षि वेदव्यास ने जो 5000 साल पहले लिख दिया, उसने वो कब बताना है सन 2000। उसके बाद जो मेरी रुचि है ना वो इतनी ज्यादा हो गई चीजों में, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा वो पहले से मैंने पता था, वो चीज मैंने लाइव देख ली, उसको मैंने साक्षात अपने जान में देख लिया। इसका मतलब ये जो किताबें हैं सिर्फ किताबें नहीं, हमारे एक चीज का ज्ञान है। तो फिर मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ दोबारा पढ़ने शुरू करी। तो पढ़ाया करता बच्चा धीरे धीरे का निगाह कोई स्टोरी सुना दी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कदे कोई, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया। बहुत सारे बच्चे भी जो हमारे पास पढ़े हैं उनका भी इन चीजों के अंदर काफी इंटरेस्ट रहा है पिछले टाइम। तो अब वापस से हम आते हैं जो हमारी कथा चल रही। जय श्री राम। सब मिल जाए
अवध अंगूठी में जड़ लेने। राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ लेने। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, ऐसे राम दया कर बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया का रूप निहारो, नाच गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारो, नाच गावे सब नर नारी। जल्दी दर्शन कर आवेगा सोचते खड़ी, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यारे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। वर्षों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम, कभी पावन सीताराम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम, बोल जय सिया राम, जय सिया राम, बोल जय सिया राम। जय सिया राम, बोल जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ये जो आज हमने जो कथा सुनी है, ये भगवान है राम के जन्म की कथा सुनी है। कल जो हम कथा सुनेंगे, वैसे इस कथा का जो महत्व है, जो महर्षि तुलसीदास हैं उन्होंने जो अपनी रामायण लिखी थी, तो उसमें इनको बहुत ज्यादा महत्व माना था कि राम के जन्म की जो कथा है, जो इसको मतलब पूरे भाव से पूरे मन से सुनता है, उसे भगवान राम की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा माना गया। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में, जो तुलसी रामायण है, उसके अंदर ये चीजें लिखी है। तो अब जो अगली बार जब हम अगले संडे को कथा पढ़ेंगे, तो हम भगवान राम का नाम, उनका नामकरण संस्कार कैसे हुआ था, उनकी बाल लीलाएं, भगवान राम की बाल लीलाएं कम है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा की हैं और भगवान राम ने काफी कम की। उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो बाद में की हैं, युवावस्था में की हैं ज्यादा, तो उनकी बाल लीलाएं कम है, लेकिन जितनी भी हैं हम उनके बारे में जानेंगे। और अगली बार हम पढ़ेंगे भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार, यानी जब वो शिक्षा लेने के लिए अपने घर से जाते हैं, तो वहां तक की जो कथा है अगली बार पढ़ेंगे। और जैसे मैं बता रहा था बच्चों के लिए, अगर हमारा बच्चा शरारती है तो ये अच्छी बात क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि अगर बच्चा शरारत करता है, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत चलता है, और जिसका दिमाग चल, इसका मतलब उसका दिमाग स्वस्थ है, एक्टिव है। और जिसका दिमाग स्वस्थ भी है और एक्टिव भी है, वो बच्चे ने आप कुछ भी सिखाओगे तो वो सीख लेगा। जो बच्चा एक जगह बैठा दिया तो बैठा रहा, इसका मतलब उसका दिमाग है सुस्त है,
वो किसी भी चीज में इतना ज्यादा आगे निकलेगा। क्योंकि श्राद्ध बच्चे का करना इस बात का सबूत है कि वो बच्चा बहुत एक्टिव है, भगवान ने उसको एक समस्त और बहुत अच्छा दिमाग दिया। तो अगर बच्चा श्राद्ध करता है तो उसको श्राद्ध करने दें, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा श्राद्ध नहीं करेगा आप लोग तो करोगे नहीं ना, श्राद्ध कौन करेगा? अब घर में बच्चा नहीं हो तो यह समस्या हो जाए, हे भगवान, ठीक है। एक पोता जय श्री